नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो मनन में आपका स्वागत है। आज फिर हमारे साथ श्री रंजीत सिंह जी हैं, जो लाल किताब के बेस्ट ट्यूटर हैं। तो आज हमने फिर उनसे प्रार्थना करके उनका थोड़ा समय लिया है कि हम अपने दर्शकों को कोई भी ऐसा विषय लें जिसमें हम मिलजुल के साझा ज्ञान दें। और मैं भी कुछ अपने दिल की चीजें उनसे पूछूंगा, क्योंकि उनको पढ़ाने का बड़ा लंबा एक्सपीरियंस है। वो लाल किताब के 1173 पन्ने उनको मुंह जुबानी याद है। तो इसलिए मैं कभी कभी सोचता हूँ कि जो मेरे दर्शक हैं उनके ज्ञान का लाभ उठाएं। इसलिए तो मैं उनसे आज प्रार्थना करके आज दोबारा फिर उनसे मैं मीटिंग कर रहा हूँ। तो आज रंजीत सिंह जी, हम बात करेंगे सूर्य पे। जी बाबू जी, नमस्कार। थैंक यू बाबू जी। नमस्कार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे फिर याद किया और लाल किताब की चर्चा करने के लिए अपने मंच पर मुझे जगह दी। आपका दिल से धन्यवाद। तो आज हम पहले हमने बृहस्पति पे चर्चा की थी, इससे पहले हमने। जी तो पंडित जी ने जो अपनी श्रृंखला लिखी है किताबों की, जो सब्जेक्ट्स दिए हैं, वो पहले बृहस्पति, फिर सूर्य, फिर चंद्र, फिर शुक्र, फिर मंगल, फिर बुध, फिर हाँ शनि, जी। फिर राहु, फिर केतु। जी बाबू जी। उसी श्रृंखला में हम रंजीत जी, हम उसी श्रृंखला में हम अपनी बात करेंगे। जी जरूर इस जरूर। इस 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 वीडियो में हम सूर्य की ग्रामर पे बात करेंगे। इससे तो अगला भाग बनाएंगे सूर्य के 12 घरों में रिजल्ट और उनके उपाय और उनका अच्छा मंदा जी फल, वो जी डिस्कस करेंगे। जी तो आज जरूर। हम सूर्य के व्याकरण पे, पंडित जी ने सूर्य के बारे में क्या कहा, वो जी विषय में आके अब मान लो आपसे बहुत चर्चा करेंगे। जी आशा है जरूर। हमारे जो दर्शक हैं आपके ज्ञान से बहुत लाभ उठाएंगे। जी धन्यवाद। आप ज्ञान अब मेरे से ज्यादा आप जानते हैं जी। आपने ज्यादा समय दिया लाल किताब को। याद होना एक अलग बात है, लेकिन जो आपका तजुर्बा है, जो आपका समय है और जो आपने उनके दर्शन किए और उनके शिष्यों के साथ उठे बैठे और कितने साल गुजार दिए और लाल किताब की सेवा करते, तो मैं तो आपके साथ पॉडकास्ट करते यही सोचता हूँ कि भाई मैं धन्य हो गया जो आपके साथ मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ और आपके ज्ञान का मैं भी फायदा लूं दर्शकों के साथ। तो धन्यवाद। जैसा कि आपने कहा कि हम सूर्य के ऊपर आज चर्चा करेंगे, सूर्य की ग्रामर के ऊपर में चर्चा करेंगे। तो लाल किताब में सूर्य को विष्णु भगवान पंडित जी ने कहा है। उन्होंने कहा जी कि जी जगत पालनहार। इसी तरीके से जी सूर्य भी हमें पालता है। सूर्य भी हमें जी। अपनी लाइट देता है और इसी सूर्य की बदौलत बृहस्पति की ऑक्सीजन भी हमारे पास पहुंचती है, सूर्य की रोशनी हमारे पास पहुंचती है। तो बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। पंडित जी ने एक बात बहुत अच्छी लिखी है। पंडित जी ने कहा है कि आकाश में जो रोशनी है और जमीन के अंदर जो गर्मी है, और एक है राजा एक है फकीर, यानी कि राजे में भी सच्चाई होनी चाहिए और फकीर वही अच्छा है जिसमें सच्चाई हो। बिल्कुल ठीक। वही राजा जमाने में राज करेगा और वही फकीर जमाने में सबका भला करेगा जिसमें सच्चाई होगी। तो बिल्कुल ठीक। जो सूर्य का इंसान होगा या जिसमें सूर्य के गुण होंगे, उनमें ये क्वालिटी सबसे पहले होगी। बिल्कुल तो ठीक। ये सूर्य के लिए और महत्वपूर्ण अंग है। बिल्कुल ठीक जी। जी तो पंडित जी ने लिखा है कि जहां सूर्य बर्बाद होगा, जी सबसे पहले एक आदमी गुस्से वाला होगा। जी जी जी। तो गरम शौक उससे तेरा। कहते, जी। गर्म, हाँ जी हाँ जी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। जी तो वो कहते हैं कि मतलब अगर हाकमी गर्मी की, जी। दुकानदारी नरमी की। नरमी की। जी सूर्य सूर्य अच्छे वाला अगर तो दुकानदार होगा तो नरम तबीयत होगा या तरक्की करेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है भाई जी, अगर बिल्कुल ठीक है। हाकिम होगा तो गर्म तबीयत होगा, तब तरक्की करेगा। तब तरक्की करेगा, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हाकिम बिल्कुल अगर ठीक है। हाकिम अगर नरम हो, अगर जी जो ऑर्डर देने वाला बॉस नरम होगा, तो उसका जो सबॉर्डिनेट्स है वो काम नहीं करेंगे। जी 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 बिल्कुल तो ठीक। मगर उन्होंने दोनों महकमे दिए है कि अगर तो व्यापार करता है, दुकानदारी करता है, जी तो तेरा स्वभाव नरम चाहिए अगर सूर्य अच्छा है, जी या अच्छा करना है। जी अगर जी हाकिम है तो गर्म स्वभाव का रहना चाहिए। जी 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 बिल्कुल ठीक, बिल्कुल हाँ जी। बिल्कुल तो बिल्कुल बाबू जी। सूर्य के इसी प्रकार से उन्होंने बृहस्पति, चंद्र और मंगल बृहस्पति के अति मित्र बताए गए हैं, और बुध। जी और जो बुध है, ये बुध सूर्य का जो दायरा है, ये बुध है। जी जी बिल्कुल। जी और बिल्कुल। सूर्य का जो तेज है वो बृहस्पति है। जी सबसे पहले, सबसे पहले। जी क्योंकि सूर्य जो रूह है, सूर्य जी आदमी की रूह है, जी आत्मा है। जी
आत्मा जब निकल जाती है तो मंगल का खून पानी चंद्र में तब्दील हो जाता है। पानी हो जाता है, बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना जी। बिल्कुल तो बिल्कुल ठीक है। मंगल तो मंगल को ठीक करने के लिए, यानी कि सूर्य खराब हो रहा है, तो कहते हैं मीठे का सेवन। पंडित ने लिखा है, जी सूर्य जिनका खराब हो सवेरे जी मीठा खा के निकले। जी जी जी, बिल्कुल लिखा है जी, बिल्कुल लिखा है, और बिल्कुल। 2 घूंट पानी के, यानी कि जी, चंद्र मंगल की मदद लेके चलो, मदद लेकर तो चले, काम निश्चित रूप से बनेगा। निश्चित रूप से होगा, बिल्कुल ठीक। ठीक है ना जी। बिल्कुल। और सूर्य बुध मिलके मंगल बढ़िया हो जाता है जी। मंगल नहीं खो जाता है। जी मंगल नेक हो जाता है। जी तो जी आज जी इसकी बात आगे करेंगे हम। तो जी मैंने ये कहा, अरे और सूर्य के जो दुश्मन हैं जी वो शनि शुक्र राहु मेन दुश्मन है। जी शनि शुक्र और राहु, जी इनके साथ सूर्य जब आता है तो पंडित जी कहते हैं अपना प्रभाव कम कर देता है। जी तो इसी विषय में हम आपसे बात करेंगे कि जी ये सूर्य शुक्र के साथ, जब ये सूर्य के साथ शुक्र हो, सूर्य जी के साथ राहु हो, सूर्य जी के साथ शनि हो, जो इसके शत्रु हैं, तो जी कब कैसा कैसा फल देते हैं। जी 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 जी, बिल्कुल ठीक। आपने कहा है कि जो इसके मित्र और शत्रु है वो सूरज को मित्रों की मदद से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, बलवान कर सकते हैं, और दुश्मन ग्रह जब उसके साथ आ जाएं सूरज के साथ, तो पंडित जी ने ग्रामर में सूरज जहां पंडित जी ने समझाया है, वहां पंडित जी ने पहले एक हमें ये समझाया है कि जब भी आपने कुंडली में सूर्य को देखना है, सबसे पहले आपको पाप ग्रह देखना पड़ेगा, बिल्कुल राहु ठीक। और केतु। अगर केतु, यस। कुंडली के सूरज को राहु और केतु किसी तरीके से भी इफेक्ट पहुंचा रहे हैं, तो आपका सूर्य कुंडली में कमजोर है। अब आपको मीठा खाकर पानी पीकर घर से निकलने की जरूरत 101% पड़नी है। बिल्कुल तो ठीक। सूर्य के जो दुश्मन है, जैसे शुक्र इसका दुश्मन है, शनि इसका दुश्मन है, और राहु भी इसका दुश्मन है, केतु मध्यम करता है लेकिन है दुश्मनों की कैटेगरी में ही। तो जी जी। शुक्र और पापी, इनको दुश्मन की कैटेगरी में पंडित जी ने लिख दिया। अब पंडित जी ने कहा जब भी सूरज अपने शत्रु ग्रहों के साथ होगा, 45 साल उम्र तक सूर्य जो है ग्रहण में रहेगा। यानी कि बिल्कुल जातक को 45 साल उम्र तक बहुत नेक नतीजे नहीं मिलेंगे। ये बिल्कुल ठीक। हर जन्मदिन में जो जातक है उसे सूरज के दुश्मन ग्रह, यानी कि जिस भी दुश्मन ग्रह के साथ सूर्यदेव बैठे हुए हैं आपकी कुंडली में या इफेक्टेड हो रहे हैं, उस दुश्मन ग्रह का उपाय आपको करना पड़ेगा, उसे किसी ना किसी तरीके से मनाना या समझाना या शांत करना पड़ेगा। ये बिल्कुल एक ठीक। सूर्य के लिए मेन जो फंडा है। दूसरा आपने कहा कि देखिए सूरज जब भी खंड नंबर 1, 5 और 11 में होता है, क्योंकि हम आज सूर्य की ग्रामर जी की बात कर रहे हैं, तो हम जी ग्रामर जी पे जी थोड़ा जी ज्यादा जोर देंगे तो दर्शकों को भी ये बात समझ आएगी। जी जी। अब सूरज जो है खंड नंबर 1, 5, 11 में बालिग कहा गया है, टेवा बालिग हो जाएगा, यानी कि ऐसे जातक वाला जन्म से ही अपने मेहनत कश इंसान या मेहनत करने वाला होता है, उसको दुनिया की सपोर्ट ऑटोमेटिकली मिलनी शुरू हो जाती है। सूरज जिसका अच्छा होगा कुंडली में, ऐसे जातक के लिए पंडित जी कहती हैं कि भिखारी की कटोरी से अगर पैसा नहीं उठाए देगा नहीं तो उठाएगा भी नहीं। सूरज खाएगा हर भी नहीं। किसी का सवाली है, सूरज हर किसी का सवाल का जवाब देने वाला है। वो किसी का सवाल ही नहीं है, वो किसी से सवाल नहीं पूछेगा, वो किसी के अधूरे सवाल को पूरा करने वाला सूर्य ही है। तो सूर्य हमारी आत्मा, जैसे आपने कहा सूर्य हमारा बुत भी है, पंडित जी ने लिखा सूर्य हमारी आत्मा भी है, सूर्य हमारा शरीर भी, ये सारा कंप्लीट सूर्य है। अगर हमारे शरीर का कोई भी अंग भंग हो जाता है, मान लीजिए मेरी एक ये फिंगर कट जाती है या ये कट जाती है हाँ या कान आधा जी। कट जाता है, तो समझिए कि हमारा सूर्य खराब हो गया, हमारा खराब। जो हाँ। है वो रद्दी हो गया, वो मर गया है। इसके लिए पंडित जी हम्म, ने, जैसा कि आपने दर्शकों को सबसे पहले जो एक प्रिकॉशन बताया है, मीठा खाकर पानी पी के, ये रामबाण आपने दे दिया हमारे दर्शकों को, जो कि सूर्य को ठीक करने के लिए तमाम उम्र के लिए ये उपाय कारगर रहेगा। आपको कुंडली में सूरज, मतलब सूरज के कोई और उपाय करने की जरूरत ही नहीं है, आप ये प्रिकॉशन ले लीजिए, यही आपके लिए काफी है। बाकी बिल्कुल। आप और हाँ कुछ चर्चा को आगे बढ़ाइए, फिर मैं भी आपके साथ साथ आगे बढ़ता हूँ। हाँ, तो एक ना पंडित जी के और शिष्य थे। जी उन्होंने पंडित जी के ये जो के अपने जितनी ग्रामर थी ना जी, या सूर्य का परिचय, सूर्य की इंट्रोडक्शन, उन्होंने जी 4-5 लफ्जों में
कुछ अपनी राइटिंग में दी है, वो मेरे पास है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। जी जरूर, जी वो जरूर। कहता जी, वो कहते हैं राजा तेज तपस्वी और विष्णु भगवान। जी राजा और जो तेज है आदमी का, जी और जो तपस्वी है, तपस्वी जी। का मतलब साफ सुथरा आदमी। साफ जैसे सुथरा आपने आदमी। कहा जी जी भी जी जी भिक्षा जी। नहीं देगा तो लेगा भी नहीं। दे लेगा भी नहीं। जी राजा तेज तपस्वी और विष्णु भगवान, जी तांबे का पैसा अकल सूर्य की पहचान। जी 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 जी। बहुत बढ़िया लिखा, बहुत बढ़िया लिखा। जी यानी कहते तांबा गुड़ गेहूं मानक शिला जीत सरकार। जी जी है जी, बंदर जी। बूढ़ी चींटियां, राजा रथ सवार। वाह जी वाह, क्या बात है जी, नजारा आ गया जी, देखिए वाह। हाँ, वो कहते भूरे रंग की भैंस और नेवला गुड़ के मानिंद रंग। जी। बाजरा पुरानी रस्में, तेज फाल का दरख्त। तख्त। तेज फल का, जी जी यानी कि सूरज जिनका खराब हो, अगर वो तेज पत्तर का फल भी तेज पत्तर का वृक्ष कहीं लगा देते हैं जी। तो बहुत सूर्य अच्छा ठीक हो रिजल्ट है। जाता है। बिल्कुल बिल्कुल भाजी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं तो इसमें। पंडित जी ने हाँ, सूर्य जी के दो जानवर बताए हैं। जी एक सूर्य नेक बंदर, जी। सूर्य नीच नेवला। नेवला। जी जी। सूर्य, अच्छा बंदर को पंडित जी का, ये तो मैं कुछ ऐसी बातें जो पंडित जी चलते हाँ फिरते जी, करते थे वही अपने वही दोस्त सुनना चाहते हैं, मित्रों के वही साथ। आपसे सुनना हाँ, चाहते वो हैं। मैं बताता हूँ। जी कहते हैं जो बंदर को सूर्य ने, सूर्य जो है, वो जो उच्च का सूर्य है, वो जो बंदर का पे चलता रहता है। आप देखिए 24 घंटे चलता है। जी। वो अगर यहाँ अस्त होता है तो अमेरिका में उदय हो जाता है। बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक कह वो रहे तो हैं। धरती घूमती है, सूर्य वहीं खड़ा है। सूरज वहीं खड़ा है। यानी कि सूर्य गतिमान है, गति यानी कि सूर्य हर एक जगह है। जी बिल्कुल। सूर्य चलता रहता है। तो जो बंदर है ना जी, आप देखिए बंदर भी सोता हुआ भी ऐसे हाथ हिलाता रहेगा, पैर जी हिलाता जी रहेगा। जी जी जी। और जो बच्चा और बंदर एक समान होते हैं, जो बच्चे में भी सूर्य तेज होता है, बच्चा भी जी हिलता जुलता रहता है। जी 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 जब जी बच्चा जी। हिलता जुलता नहीं, शरारत नहीं करता, चुपचाप बैठता, तो कहते हैं ये बीमार है। बीमार है, बिल्कुल 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 बिल्कुल। इसीलिए बच्चे तो को भी जो पंडित जी ने सूरज का दर्जा दिया ना लाल किताब में। दर्जा दिया। अच्छा, जी उसके अलावा नेवला है। अच्छा, शनि, शनि जो है सूर्य का अति शत्रु है। जी और सांप, शनि, शनि का सांप, जी। उसको कोई मारता तो नेवला मारता है सूर्य। नेवला मारता है। जी जी मगर वो जहां मारकाट आ गई, हिंसा आ गई, तो यहाँ सूर्य नीच हो गया। जी। नीच हो गया। जी तो इसलिए सूर्य नीच का नेवला, सूर्य जी उच्च का बंदर। जी जी जी। क्योंकि सूरज शनि मिल गए, एक मंगल बद बन गया ना। अब वो मार काट मंगल हाँ, बद का मंगल ही बन, काम है। बिल्कुल बिल्कुल। जी 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 देखो, जी। ग्रामर ग्रामर से ग्रामर निकली है, कितना बढ़िया है। बहुत सूर्य बिल्कुल। शनि जब, जी हाँ, सूर्य शनि मिल जाते हैं जी तो मंगल बंद हो जाता है। और जी। मंगल बंद का काम है सबसे पहले औरत पे हमला करना। और बिल्कुल हमला करना औरों पे, बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना। तो तो इस जी जी, बिल्कुल ठीक कह रही हैं जी, बिल्कुल। तो जी इसलिए सूर्य शुक्र की युति यहाँ होती है, तो वहां शुक्र बर्बाद हो जाता है, क्योंकि जी मंगल मत पैदा हो जाता है, जी। शुक्र के पीछे पड़ जाता है वो। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये मंगल बद ने किसी को ना छोड़ा, पंडित जी ने कहा। कुछ, हाँ, किसी को न छोड़ा। किसी को ना छोड़ा। तो जैसे पंडित जी ने लिखा है सूर्य के लिए, जैसे आपने सारी बातें बताई दर्शकों को, हम इसे थोड़ा सा खोलकर भी बताना चाहेंगे। हाँ जी, जैसे हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल जी। जैसे क्षत्रिय जो जाति है, या क्षत्रिय जो हमारे समाज में है, ये राजपूत है, सूर्य, राजपूत, राजपूत। राजपूत क्षत्रिय, ये हमारे जो है सूर्य को रिप्रेजेंट करते हैं। ये जी सूर्य जी जी। इनको इनके ऊपर रूल करता है। आग, गुस्सा, हमारा सारा जिस्म, यहां तक कि अक्ल इल्म भी सूरज की है। बिल्कुल ठीक। यहां तक कि अक्ल इल्म भी सूरज की है। गर्मी, ये भी सूरज का है। और तमाम का तमाम हमारा फुल बॉडी जो है, ये सारी सूरज, और इसमें दाहिना हिस्सा सूरज का है। सूर्य का है, बिल्कुल। अब पंडित जी ने खाना नंबर 12 में, आपने अभी बात की भूरी चींटियों की और दिमागी खराबियां। दिमागी खराबियों का भी पंडित जी ने खाना नंबर 12 में लिखा है कि जब सूरज खाना जी नंबर जी। 12 में आता है तो दिमागी खराबियां होती हैं। देखिए, खाना नंबर 12 के सूरज को पंडित जी ने ग्रहण वाला सूरज कह दिया। जी अब जब भी राहु, क्योंकि राहु का वो पक्का घर है, जब सूरज वहां गया, अब वो राहु के इन्फ्लुएंस में आ गया। अब राहु क्या है? आपकी दिमाग की सोच, दिमागी खराबियां। अब वो, क्योंकि हाँ जी, बुध हाँ तो जी, वहां नीच का पहले ही पड़ा है, जो कि अच्छी बुद्धि तो आपके पास रही नहीं। आपका जिस्म बिल्कुल। उठकर चला गया खाना नंबर 12 में।
अब वहां राहु को मिल गया मौका आपके दिमाग को खराब करने का। अब उसने क्या किया कि सूरज के दिमाग को, सूरज के इल्म को, सूरज की अक्ल को इसने खराब कर दिया, दिमागी खराबियां दे दी। ऐसा जातक जिनके सूर्य 12वें घर में होगा, ऐसा जातक शेयर मार्केट में अपने पैसे खराब कर लेगा। शॉर्टकट, राहु का जुआ, राहु को के जरिए, जल्दी अपनाने के जरिए, जल्दी सोच के जरिए पैसा जल्दी कमाने की कोशिश करेगा। तो पंडित जी ने यहाँ इसीलिए सूरज के लिए लिखा कि दिमागी खराबियों से बचे। जिसका भी सूरज 12 में आए उसे अपने दिमाग के ख्यालों से काम नहीं करना चाहिए, उसे 2-4 लोगों से सलाह कर लेनी चाहिए, उसके बाद काम करे, उसके बाद काम करे, पंडित जी कहते हैं जी। और बताइए आप। पंडित ने तो ये जगह जगह लिखा है जी। देखो 12वां घर आपने कहा राहु का पक्का घर है जी। वहां शुक्र जब उच्च होके आता है तब भी वहां उसके उपाय की जरूरत पड़ जाती है, तब भी उपाय की जरूरत पड़ती है जी। तो सूर्य राहु जब सूर्य आता है तो अपनी आत्मा को ही ग्रहण लग जाता है जी जी, अकल को ग्रहण लग जाता है। मैंने 12 सूर्य 12 वाले मैंने कई जातक देखे हैं जो बोलते ज्यादा हैं जी। अकल नहीं होती ना, बोलना ज्यादा जाएंगे। हाँ, बोलना ज्यादा भी दिमागी खराबी की, मतलब ज्यादा बोलने वाला आदमी उसको पता ही नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ। जी 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 जी। मालू खोलिया का नाम दिया ना पंडित जी ने, मालू खोलिया। हाँ, मालू खोलिया। हाँ जी। तो उसमें मैंने ये अपने एक्सपीरियंस की बातें हैं। हाँ, तो जो पंडित जी ने कैसे लिखी है हमें तो आजकल बड़ा आश्चर्य होता है जी। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक बाकी तो घरों की बात है। सूर्य अकेला पंडित जी कहते हैं अकेला सूर्य भी सब जगह अच्छा है, मतलब 1, 5, 11 में अच्छा है, मगर अकेला सूर्य पंडित जी कहते दूसरे घर में, छठे घर में, 7वें घर में, 8वें घर में, 10वें में, 11वें में और 12वें में जी मंदा है। जहाँ अकेला बंदा है, जहाँ अकेला सूर्य बंदा है, इसके बारे में मैं आपसे पूछना चाहूंगा। जी जी जी। देखिए, अगर आपने जो घर बोले हैं, अगर वो घर हम ध्यान से देखें तो उन घरों में हमें सूरज के दुश्मन ही नजर आएंगे। बिल्कुल। खाना नंबर 2 और 7 शुक्र का, खाना नंबर 6 केतु का पक्का घर, खाना नंबर 8 शनि का पक्का घर, हेडक्वार्टर शनि का घर, बिल्कुल। खाना नंबर 10 और 11 शनि का पक्का घर, और खाना नंबर 12 राहु का पक्का घर। तो शुक्र और पापी के घरों में जब भी सूर्य महाराज आएंगे, चाहे अकेले हो चाहे उन्हीं के साथ आ जाएं, तो उस घर की वस्तुओं पर अपना नेक असर देना बंद कर देते हैं, बंद कर देंगे। वेरी गुड। उन घरों के जो भी एट्रीब्यूट है उनको बंद कर देंगे। और सूरज को देखने का एक पंडित जी ने बहुत निहायत खूबसूरत तरीका बताया है, जो मैं आपके माध्यम से दर्शकों को चलो साझा कर देते हैं। हालांकि ये बातें सब मैं अपनी क्लास में प्रॉपर समझाता हूं, जैसा कि आपको पता है कि मैं लाल किताब पढ़ाने का मुझे ज्यादा एक्सपीरियंस है और मैं पढ़ाता ही ज्यादा हूं। तो इसमें देखिए, पंडित जी ने कहा कि जब सूरज पहले घरों में होगा और दुश्मन बाद के घरों में हो, तो उस वक्त दुश्मन और उस घरों की चीजों पर बुरा असर आएगा। कुंडली वाले के खुद पर कोई बुरा असर नहीं आएगा, उस ग्रह के रिश्तेदार और उस ग्रह के रिश्तेदार के उस आशियाई पर, जो उस घर के एट्रीब्यूट्स है, आर्टिकल्स हैं, उनके ऊपर बुरा असर आएगा। इसके विपरीत पंडित जी कहते हैं कि अगर दुश्मन पहले है और सूरज बाद में है और दृष्टि वाइज भी देख रहे हैं, तो अब जातक के खुद के ऊपर बुरा असर आएगा, जातक के उस घर के ऊपर बुरा असर नहीं आएगा। यानी कि एक जगह सूरज जाति जिस्म खराब होगा, एक जगह उस रिश्तेदार की चीजें खराब होंगी। ये देखने की काबिलियत एक एस्ट्रोलॉजर में होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल जी। मतलब देखो, व्याकरण की जो मैं आज आपसे चर्चा कर रहा हूँ जी, वो इसीलिए कि जो हमारे दर्शक हैं, जो देखो मेरे भी जो दर्शक है ना, एस्ट्रो मनन के जो मेरे सब्सक्राइबर हैं जी, वो आप देखिएगा रंजीत सिंह जी, मेरे भी सारे जो वीडियो बनाए मैंने एजुकेशनल है। जी जी जी, बिल्कुल। किसी वीडियो में मैंने बहम नहीं डाला हुआ कि ऐसा हो जाएगा तेरा, वैसा हो जाएगा। एजुकेशनल है, आप तो पढ़ाते हैं जी, तो इसीलिए मैंने जो आपका पढ़ाने का तरीका देखा ना, तो वो मुझे इतना पसंद आया। तो मैं अपने जो मेरे कई
जो मुझसे पूछते हैं, जो मुझे पढ़ाने के लिए कहते हैं, मैं जी आपको रिकमेंड करता हूँ। जी क्योंकि ऐसा है कि उम्र के हिसाब से मेरा को ना अब ज्यादा जी, नहीं नहीं बोला नहीं पढ़ाया जाता जा मेरे से। सकता होगा, जी जी जी, हाँ, तो बोलना नहीं थोड़ा पढ़ाया मुश्किल हो जाता। जाता है। तो मैं और आज से स्टूडेंट, 10-12 साल पहले पढ़ाता रहा, जी जी मगर जी, अब मेरे से मुश्किल है। तो मैं नहीं, आपको रिकमेंड धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि धन्यवाद नहीं नहीं, आप धन्यवाद, वाकई काबिल हैं। देखो, थैंक यू। ये लाल किताब को इतना इतना कंठस्थ करना आपने, बार बार पढ़ा के ना जी, आपको जी एक एक लाइन जो मुझे आज भी 50 साल बाद पढ़नी पड़ती है, कई चीजें आपको कंठस्थ है, जी आपके बिल्कुल याद है। जी हाँ, जी तो जी ये आपकी खूबी है। तो आप जी ऐसे ही मतलब अपने पढ़ाते रहिए। जी, अच्छा, इसमें एक एक मसनूई का रह गया कंसेप्ट अशोक जी जी। जी 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 जी। ये मसनूई का कंसेप्ट यदि दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि जैसे हर ग्रह का मसनूई प्लेनेट पंडित जी ने आर्टिफिशियल प्लेनेट बनाया हुआ है, तो सूरज का भी आर्टिफिशियल हाँ पंडित जी ने तैयार किया है। दो ग्रह हाँ, मिलकर एक ग्रह बनाया है पंडित जी ने। सूरज के लिए पंडित जी ने कहा है कि बुध और शुक्र जब इकट्ठे हों, शुक्र। इकट्ठे बैठे हों, तो वो एक मसनूई सूरज का निर्माण हो जाएगा। ये जो मसनूई सूरज है, ये आपकी औलाद की सेहत के लिए स्पेशल देखा जाएगा। इस बिल्कुल ठीक। मसनूई ग्रह से हम औलाद की सेहत या जातक की अपनी सेहत के बारे में भी देखते हैं। सेहत के लिए ये ज्यादा हम्म काम करते हैं। और मसनूई के लिए हम्म पंडित जी कहते हैं कि मसनूई ग्रह जो अकेला सूर्य है, वो तो अपनी खाना नंबर 1 या 5 के ऊपर पूरा डिपेंड रहेगा और वहां के पूरे पक्के फल देगा। लेकिन जो आर्टिफिशियल मसनूई बना है सूरज का, बुध और शुक्र, वो हो सकता है 1 और 5 का फल तो दे ही, लेकिन साथ में अपने घरों के भी फल वो जोड़ देता है। यानी कि खाना बड़े नंबर फलों की 7 का फल शादी का फल, शादी का। क्योंकि बुध शुक्र दोनों का घर, पक्का घर खाना नंबर दोनों 7 का हो, घर पक्का घर साथ है, बिल्कुल तो ठीक। वो शादी का फल भी साथ में जोड़ देता है। हम्म। जी जी, तो ये भी तो ये मैंने कहा मसनूई, रह गया था। हाँ जी, हाँ हाँ, नहीं जी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आर्टिफिशियल। पंडित ने कई सबकी दो दो एनर्जीज को मिला के जी एक एनर्जी का बन जाना। जी 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 और ये पंडित जी इसलिए यूज करते थे, जैसे शुक्र बुध इकट्ठे हो रहे हैं, जी जहां भी शुक्र बुध इकट्ठे होंगे, सूर्य सूर्य का निर्माण हो जाएगा। जी और आप देखिए, शुक्र बुध जिस भी टेबल में इकट्ठे होंगे, जी, वहां शनि ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। अच्छा हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। सूर्य बुध जहां भी इकट्ठे होंगे, जी, शनि शनि कहीं भी हो, शनि कहीं अच्छा भी पहुंच बैठा जाएगा। हो शनि अच्छा हो जाएगा, बिल्कुल और बिल्कुल। आर्टिफिशियल पंडित जी ने जो दो एनर्जीज ली हैं, किस लिए ली हैं? जी मान लो आपकी कुंडली में शुक्र और बुध इकट्ठे हो रहे हैं, जी, और सूर्य भी 7वें घर में, 6वें घर में, 10वें वीक 11वें है, में सूर्य भी मंदा है। मंदा है और मंदा इधर है। से उधर से शुक्र बुध भी एट एट द सेम टाइम, जी शुक्र बुध भी सेम इकट्ठे हो रहे हैं। जी तो उसमें आप क्या कीजिए, जी शुक्र और बुध में, बुध सूर्य का दोस्त है, जी शुक्र सूर्य का दुश्मन है। जी तो शुक्र को यहां से निकाल दो, यानी कि अगर जी आप 43 डेज जी गाय को चारा देते हैं, जी 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 जी, तो शुक्र वहां से अलहदा हो जाएगा, अलहदा हो बुध रह जाएगा, जाएगा वहां, शुक्र पॉजिटिव बन जाएगा, शांत हो जाएगा। जी, शांत हो बुध जाएगा। रह जाएगा, तो सूरज उस, का हाँ, दोस्त है। और रह जाएगा। जी हाँ, तो जी वो बुध रह जाएगा, वो सूर्य का जी, दोस्त है। तो देखिए तो ऐसे पंडित ने, इतनी अच्छी हाँ रेमेडी आपने बातों बातों में हम सबको दे दी। जो सुन रही हैं उनका तो लाभ होगा ही होगा, मेरे जैसे का भी बहुत बड़ा लाभ होगा। मैं अपने स्टूडेंट्स को ये रेमेडी भी साथ में सजेस्ट करूंगा और एग्जाम्पल के जरिए सजेस्ट करूंगा कि ये इसकी एग्जाम्पल है। बहुत बढ़िया अशोक जी, आज बहुत बढ़िया। ये जो मसनूई प्लैनेट्स है ना जी, इनकी जी कंसेप्ट ही पंडित ने इसलिए बनाई है। जी 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 जी, बिल्कुल जैसे बुध बिल्कुल। राहु, जैसे बृहस्पति, वो आगे जी चर्चा करेंगे। जी जी वैसे जी बृहस्पति राहु बन के बुध बन गए ना जी। जी जैसे बृहस्पति और राहु मिलके बुध बन जाते हैं। जी जी तो बुध बुध को ठीक करना हो, तो जी यहाँ बृहस्पति को निकालना पड़ेगा, क्योंकि वो बुध का दोस्त है, जी बुध का जी दुश्मन है, जी राहु जी राहु मित्र है। जी तो जी हाँ, तो ये जो मसनूई की कंसेप्ट है, पंडित ने बहुत बढ़िया बनाई है। जी जी जी, बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छा, अब बढ़िया जी। जाते जाते सूर्य की ग्रामर का एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछूंगा। जी जरूर। हाँ, सूर्य छठे घर में पताल में चला जाता है, जी और 7वें घर में नीच हो जाता है। जी, तो यहाँ पंडित जी ने सूर्य को, अगर कहते छठे और 7वें में हो, तो यहाँ दूध, पे कुछ पंडित ने दूध, हाँ, तवे पर जलाना। दूध, दूध जलाना, तवे हाँ, पर दूध के तवे छींटे पर, मारे। हाँ, तवे जी पे दूध। तो जी उससे सूर्य को मदद, चंद्र नष्ट करने से सूर्य को मदद मिलती है। जी 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 जी, ठीक है इसमें ना जी? देखिए, इसमें पंडित जी ने जब सूर्य 6 या 7 में हो या सूर्य को शनि का टकराव आ जाए,
हाँ जी, हाँ जी। तो उस वक्त पंडित जी ने कहा कि जलते गरम तवे के ऊपर दूध के छींटे मारे, चंद्र नष्ट करने से सूर्य ठीक होगा। क्यों? क्योंकि पंडित जी ने किताब में लिखा है कि जब सूर्य का अपना फल मंदा हो रहा हो, उस वक्त सूर्य के दोस्त ग्रहों के का उपाय करने से इसे मदद मिलती है। नंबर एक। नंबर बिल्कुल। दो, जो तवा है वो शनि है, और सूरज जो आग है उसने शनि को गर्म किया। सूरज और शनि उस तवे में अब मौजूद है। अब वो मंगल बद का रूप आया हुआ है उस तवे में, यानी कि वो सूरज अब सूरज ना रहकर मंगल बद का असर देगा, क्योंकि शनि का टकराव भी आ रहा है। तो अब ये हाँ, मंगल बद शांत सिर्फ चंद्र से ही होता है, और किसी ग्रह से चंद्र मंगल से। बद शांत नहीं होता है। तो इसलिए दूध का छिड़काव, दूध से बुझाओ आग, पंडित जी ने कहा है। तो और जो सूर्य का जो ताप है वो सातवें और छठे घर में घट जाता है, जी रोशनी जी घट जाती है। छठा जी। पाताल का है, छठा पाताल का है। सातवां घर शुक्र शुक्र। जी छठा तो पाताल का हो गया, सूर्य पाताल में गया। जी सातवां घर शुक्र का है, जो शुक्र का गर्दा उड़ता है, शुक्र की मिट्टी। जी। मिट्टी मिट्टी, बिल्कुल। हाँ, जी, तो ये भी सूर्य की जो रोशनी है उसको कम उसे करती है। धुंधला कर आपने देती है। जी, आपने देखा होगा जब मिट्टी उड़ रही बिल्कुल होती है तो सूर्य की चमक धीमी हो जाती बिल्कुल बिल्कुल है। तो बिल्कुल। वहां पंडित जी ने रिफ्लेक्टर लगाने को कहा है। अगर छठे घर में सूर्य, सातवें में रोशनी कम हो, तो जी, बुध का उपाय रिफ्लेक्टर। बुध का उपाय करने के लिए कहा है, बिल्कुल कहा है जी। बुध का उपाय ठीक करने है से ना? अब सूर्य 6 और 7 का अच्छा फल देगा। मैं कहता हूं बिल्कुल सूरज 6 हो 7 हो या कहीं मंदा हो रहा हो, बुध की सपोर्ट जब भी सूरज को हम दे देंगे, सूरज का फल निकालना शुरू हो जाएगा। बुध बिल्कुल जी। शुक्र में देखिए शुक्र की सूर्य, सेवा कर दो बुध के जरिए, तब भी सूरज ठीक हो गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो और मैंने तो देखो जी सूर्य तकरीबन सारे घरों में, पक्के घरों का, पक्के घर पर ग्रह फल का ही होता है सारे घरों में। जी 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 जी, बिल्कुल। तो सूर्य का उपाय ना करके, अगर मान जी लो कहीं भी कुछ नहीं समझ आ रहा किसी ज्योतिषी जी को, जी वो भी सूर्य, उसको उपाय नहीं उससे बन रहा, मगर देख रहा है सूर्य खराब है, जी तो बजाय गुड़ के दान से या कोई जी तांबे के दान से, जी, अगर बुध का दान करवाता है बुध, वो ज्यादा बढ़िया है। वो वो ज्यादा ज्यादा बढ़िया बढ़िया। है। वो इसीलिए पंडित जी ने एक तुला दान होता था पहले। तुला दान हाँ का जी, हाँ जी, मतलब हाँ जी। वो, हाँ जी, वो तराजू में तोल के ना वो दान करवाते थे, क्योंकि बुध और शुक्र का ही तराजू है ना, जो मसनूई सूरज बनता है। और बिल्कुल सूरज, बिल्कुल। पंडित जी ने लिख दिया कि सूरज हर घर में ग्रह फल का है, इसका उपाय नहीं होगा। लेकिन जिन्होंने लाल किताब पढ़ी है उनको पता है कि सूरज का भी उपाय हो सकता है, सूरज भी राशिफल का बन जाता है। डायरेक्ट सूरज का हाँ, उपाय नहीं हम करते, सूरज जिस राशि में जाकर बैठा है उस राशि का अगर हम उपाय कर दें तो सूरज का उपाय हो जाता है। ये लाल किताब में दर्ज है बात, कि दर्ज सूरज, है जी, बिल्कुल जी दर्ज है जी। जी। तो इस तरीके से हम सूरज के उपाय भी कर सकते हैं, उसके दोस्त ग्रहों से, उसके जो दुश्मन हैं वो खराब कर रहे हैं, उन दुश्मन ग्रहों की हेल्प कर सकते हैं हम उसको दान पुण्य करके। जैसे आपने कहा कि शुक्र इसका दुश्मन है, लेकिन हम जब हाँ, बुध की हरी चीज शुक्र को देंगे, वो दुश्मन अब शांत हो जाएगा, वो अपना हाँ, गुस्सा यस, गुस्सा उसका ठंडा हो जाएगा। तो इसी तरीके से बिल्कुल बिल्कुल। ग्रामर है जो वो अप्लाई की गई है। बहुत अच्छी जानकारी आज आपके जरिए हमारे दर्शकों को मिलेगी, आपके दर्शकों को भी मिलेगी। तो ऐसे ही हम सूरज के 1 से 12 तक जो घर है अगले एपिसोड में करेंगे। तो अगर आप बिल्कुल कुछ बिल्कुल। बोलना चाहते हैं 2 शब्द तो आप बोलिए, फिर मैं इसको नहीं बंद कर नहीं, दूंगा। आप अब जब अगले अगले बार बोलेंगे ना जी, जी तो हर एक घर में जब सूर्य शनि के घर में आएगा, जी शुक्र के घर में आएगा, तो उसके अनुसार उपायों पे भी जी चर्चा करेंगे। जी, जरूर। और उससे आपका ज्ञान भी लेंगे कि पहले घर में क्या जी करता है, दूसरे में जी, क्या करता जरूर है। जरूर कुछ जरूर जरूर हाँ, कुछ आप जरूर बताएंगे, जो जरूर। मुझे पता होगा मैं जी, साथ साथ नहीं नहीं, जोड़ता मिलकर जाऊंगा। मिलकर आपके सामने मैं फिर बार बार नतमस्तक होता हूँ जी। आप नहीं मेरे सीनियर हैं। आप, मेरी जितनी उम्र है या जितनी मैंने किताब पढ़ी है उससे डबल आपको तजुर्बा है। अगर मैंने 25-26 नहीं, साल किताब धन्यवाद। पढ़ी है तो आप 50 साल काम करते होंगे आपको लाल किताब पर। तो आप नहीं, मेरे धन्यवाद अनिल हमेशा माननीय माननीय रहेंगी, आप हमेशा पूजनीय है मेरे लिए। मैं आपका दिल और से आप, धन्यवाद करता हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि जब भी हम प्रार्थना करें आप आएंगे हमारे पास। जी जरूर जरूर गुरु जी, ऐसे मत कहिए, आप जब हुक्म कीजिए। प्रार्थना नहीं करनी है, हुक्म करना है आपने। थैंक यू जी, थैंक यू ठीक, थैंक यू। धन्यवाद ठीक है, धन्यवाद जी। धन्यवाद, थैंक यू आज के थैंक यू। लो दर्शकों, आज के लिए इतना ही। आज हमने रंजीत सिंह जी से, जो लाल किताब के ट्यूटर हैं, इनके पास हजारों शिष्य हैं, ये पढ़ाते हैं लगातार 15 20 25 साल से पढ़ा रहे हैं। और इनके, ये हमारे लुधियाना के ही हैं पीछे से, तो इसलिए इनकी बड़ी तारीफ सुनी थी, तो हमने इनसे मिलने का मन बनाया। तो इनसे ज्ञान लेने की कोशिश की। और आप भी अगर लाल किताब सीखना चाहते हैं,
तो आप जो मुझसे फोन करते हैं आप, तो रंजीत सिंह जी का नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको। आप इनसे संपर्क जो भी लाल किताब सीखने के इच्छुक हैं, तो मैं रिकमेंड करूंगा आप इनसे एक बार अवश्य मिलकर इनकी डेमो क्लास जरूर ले। जी, धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू, नमस्कार बाबू जी, धन्यवाद।